बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ खालिद सलीम मिर्ज़ा और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के इस लेसन में हम लोग आज देखेंगे वी लुकअप फार्मूला जो यूज़ होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, और एक इंतहाई अहम फार्मूला है। इसकी वैल्यू आपको जब ये फार्मूला मैं आपको बताऊँगा तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि इसकी क्या वैल्यू है। कि आप किसी भी डाटा को किसी मखसूस वैल्यू के ज़रिए आप सर्च कर सकते हैं इस माइक्रोसॉफ्ट में। एज़ यूजल जिसे सभी लोग कहते हैं, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा और ये कहूँगा कि आपको अगर मेरे ये चैनल पसंद है, मेरा ये लेक्चर पसंद है, तो इसको काइंडली आप मेरे चैनल को लाइक भी कीजिए, उसको सब्सक्राइब भी कीजिए, इसको शेयर भी करें, अपने कमेंट्स के ज़रिए मुझे बताएं कि मैंने आपको जो कुछ बताया उससे आपको किस कदर बेनिफिट हुआ। और मज़ीद अगर किसी में कोई कमी इसमें है या किसी किस्म का इसमें इम्प्रूवमेंट हो सकते तो आप मुझे उस लिहाज से मुझे अपनी गाइडेंस भी दे सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि अपने उस चीज़ को उस कमी को उस खामी को पूरा भी करूँ और आपके लिए मज़ीद अच्छी से अच्छी चीज़ें यहाँ पर अपलोड करूँ। अब वी लुकअप फार्मूला बेसिकली इसका कंसेप्ट वी के शेप में आ रहा है, जिसे हम देख सकते हैं कि कोई भी चीज़ यहाँ से लेट इट सपोज कि हम ये चीज़ ऐसे हमारी एक डाटा अगर कोई सर्च है तो यहाँ से वी शेप में जहाँ पर भी डाटा आप सर्च करना चाहें तो वी शेप में उसकी सर्चिंग आपको देता है, चाहे वो किसी भी वैल्यू के थ्रू है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं मैंने कुछ चीज़ें यहाँ पर बनाई हैं। एम्प्लॉई आईडी मैंने बनाई है, यहाँ पर एक नेम का कॉलम बनाया कि एम्प्लॉई आईडी के ज़रिए सर्च करना हो या नेम के ज़रिए सर्च करना, ये दो जगहों पे मुख्तलिफ मैंने फार्मूलास ऐड किए हुए हैं। लेट इट सपोज मैं यहाँ पर आपको ये चीज़ दिखाता हूँ, इस चीज़ को आप देख सकते हैं कि जब मैं यहाँ से एम्प्लॉई आईडी ख़त्म कर तो नीचे तमाम जो रिज़ल्ट हैं सब ज़ीरो हो चुके हैं। अब यहाँ पर एक मैंने एम्प्लॉई आईडी बनाई है, लेट इट सपोज कि मैं सर्च करना चाहता हूँ FBL0014, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ FBL0014, एंटर करूँगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पर उसके नीचे उसके तमाम जो डाटा है वो यहाँ पर उसके सामने FBL0014 में उसने अबू बकर आगे बताया, उसका आईडी कार्ड नंबर सामने उसके आ गया, ठीक है, उसका मोबाइल नंबर आ गया, उसी के सामने उसका अकाउंट आईडी और उसकी सैलरी जो लिखी थी वो सारा डाटा यहाँ पर जस्ट एक वैल्यू से। सेम इसी तरीके से यहाँ पर नेम के कॉलम में मैंने ये चीज़ ऐड की है, ठीक है। इसमें मैंने अभी कंप्लीट फार्मूलाज नहीं लगाए हुए, ये आपको मैं इसी फार्मूला में आपको बताऊंगा कि ये कैसे किया जाता है इस चीज़ को। मैंने यहाँ पर यहाँ पर भी मैंने सेम आप ये देखें कि इस साइड पे मैंने सेम यही काम किया हुआ, और यहाँ पर आप देखें कि इस साइड पे भी मैंने ये सेम काम किया हुआ, जिससे नेम के थ्रू मतलब कि हम कैसे सर्च करेंगे। अब मैं यहाँ से इसको डिलीट करता हूँ, देखेंगे यहाँ पर वैल्यू ज़ीरो है। नीचे मैंने फार्मूलाज अभी ऐड नहीं किए, सिर्फ इसलिए कि यहाँ पर ये मैं आपको साथ साथ बताऊंगा भी हम कैसे वैल्यूज़ ऐड कर सकते हैं। अब मैं लेट इट सपोज यहाँ पर एक नाम कोई भी हम लिख सकते हैं, बिलफर्ज मैं यहाँ पर बिलाल का नाम लिखता हूँ BILAL। आप देखें कि यहाँ पर उसने बिलाल के नाम को लिखने के साथ ही उसका आईडी कार्ड नंबर और उसका मोबाइल नंबर उसने यहाँ पर शो कर दें। अकाउंट नंबर सैलरी इसलिए नहीं कि यहाँ पर अभी हमने फार्मूला ऐड नहीं किया। अब ये फार्मूला कैसे वर्क करता है, इंतहाई सिंपल किस्म का फार्मूला, इसमें किसी किस्म की कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं है, लेकिन समझने की बात है कि अगर आप इसको समझ लें तो मैं आपको इसके ऊपर ये सब कुछ बता सकता हूँ। आपको चंद टिप्स हैं जो आपको सिर्फ देखने हैं। अब कैसे होगा, आप यहाँ पर हम लोग ये देखना चाहते हैं कि हम लोग यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी के नाम के थ्रू ये कैसे सर्च कर सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पर सेटिंग अपनी खुद मैंने बना ली इस जगह पे, ये आप देख सकते हैं एक छोटी सी सेटिंग मैंने बना ली। आप इसे नीचे भी दोबारा बना सकते हैं, जिस तरह से मैं यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी के नाम से मैं यहाँ पर दोबारा इस चीज़ को टाइप करता हूँ, एम्प्लॉय आईडी। हम लोग चाहते हैं कोई भी डाटा सर्च करना पूरी वर्कशीट के अंदर से, तो एक एम्प्लॉय आईडी है जिसके थ्रू हम लोग इसको सर्च करें। आईडी कहाँ पर हम लिखेंगे इस डाटा में, नीचे उस एम्प्लॉय आईडी के थ्रू उसमें क्या क्या चीज़ आ जाए। आईडी लिखने से उसका नेम आ जाना चाहिए, ठीक है, CNIC नंबर आ जाए, उसका जो है मोबाइल नंबर आ जाए जिसकी आईडी लगाई गई है यहाँ पर, फिर अकाउंट नंबर उसमें आपका आ जाए और सैलरी। ये तमाम डिटेल मुझे यहाँ पर रिक्वायर्ड है। अब
इसमें थोड़ा सा मैं थोड़ी सी सेट मतलब कि आपको ये कलर भी करके आपको बताता हूँ कि आप इसमें कलरिंग तो बेसिकली मुझे करने की ज़रूरत नहीं, आप खुद भी समझ सकते हैं, लेकिन वैसे ही सिर्फ आपको डिफ्रेंशिएट करने के लिए यहाँ से इस सर्च वैल्यू को मैं यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट कर देता हूँ ताकि आपको ये चीज़ आए। और ये वो कॉलम है जहाँ पर जिस जगह पे हम कुछ भी लिखेंगे तो हमें वो उसका रिज़ल्ट उसके डाउनवर्ड यहाँ पर नीचे मिलता जाएगा इस जगह पर। अब फार्मूला ऐड कैसे करना है, सबसे पहले आपने ये देखना है कि जहाँ पर हमें जो रिज़ल्ट चाहिए हमने उस कॉलम के ऊपर उस सेल के ऊपर हमने क्लिक कर लिया, ये सेल है जहाँ पर हम इसे क्लिक करेंगे, यहाँ पर हमने कर्सर को रखा और यहाँ पर ऊपर जाके अपना वी लुकअप फार्मूला स्टार्ट करते हो। तो वी लुकअप कैसे स्टार्ट होगा, इज इक्वल टू वी लुकअप, ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट। अभी आप देखें ये आपका सिंपल सा फार्मूला है, सिर्फ आगे 2-3 टेक्निक्स हैं जो आपने देखनी है और उसके थ्रू आपको सारा रिजल्ट मिलेगा। आप देख रहे हैं हमारे यहाँ पर कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। हम लोग किस कॉलम के थ्रू सर्च करवा रहे हैं, जिस जो आईडी यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट कॉलम में वो आईडी आती है आपकी वी लुकअप कॉलम स्टार्ट। तो हमने इससे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बताना है कि हमने इस सेल में जो वैल्यू ऐड करेंगे उसके अगेंस्ट हमें रिजल्ट इस नीचे वाले सेल में हमें चाहिए। अब आप मैनुअली भी इसे बता सकते हैं कि J17 जो आपका ये कॉलम बनता है J17 आप सर्च वैल्यू यहाँ पर जो लिखेंगे वैसे भी, या उस सेल को क्लिक करके कामा। अब इसमें आपको रेंज बतानी है कि आपको किस रेंज के अंदर सर्च करना है, ठीक है। ये कंप्लीट रेंज है जिसमें आपका वो कॉलम भी शामिल होगा जिसकी वैल्यू आपने ऐड की है, जिसके अगेंस्ट आप सर्च करें। अब जिस तरह ये यहाँ पर है, मैं ये पूरा आपके सामने टेबल सेलेक्ट कर रहा हूँ, आप थोड़ा सा देखेंगे कि मैं तमाम जितने वैल्यूज़ थे यहाँ से लेके यहाँ तक, आप मैनुअली भी इसको लिख सकते हैं यहाँ से। मतलब आपका ये A5 आप देख सकते हैं यहाँ से कामा के बाद A5 और एंड वैल्यू कहाँ पर आ रही है हमारी F34 आ रही है। जो सर्च एरिया है कंप्लीट, जहाँ पर हमें कुछ डाटा चाहिए उसे कामा कर लेंगे, फिर कामा डाल देंगे और उसके आगे हमें किस सेल की वैल्यू चाहिए। आप एक चीज़ देखेंगे, एम्प्लॉय आईडी जिस कॉलम में आ रही है उससे आगे हम नेम सर्च करते हैं कि यहाँ पर इस कॉलम में हमें उसका नेम मिले, तो वो हमारा एम्प्लॉय आईडी के बाद उस सेकंड कॉलम हमारा बनता है 1 2, तो हम इसे बताएंगे सेकंड कॉलम, ठीक है, कि वहाँ पर नाम लिखा हुआ है वो जो भी एम्प्लॉय आईडी आएगा उसके सामने कॉलम नंबर 2 में जो भी लिखा हुआ है वो हमें वहाँ पर शो कर दे। और थर्ड लास्ट वन हम इसके आगे लिख देंगे FALSE फॉल्स ब्रैकेट क्लोज। फॉल्स का जो वर्ड स्टैंड होता है वो होता है कि हम लोग एग्जैक्टली जो वैल्यू लिखी गई है उसी के अगेंस्ट ही हमें रिजल्ट चाहिए। अब मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ, आप देखेंगे कि यहाँ पर अभी कोई वैल्यू, क्योंकि हमने ऊपर कोई वैल्यू नहीं डाली अभी तक। अभी मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर फिर वही आईडी कार्ड भी शो हो, सिर्फ एक वैल्यू शो ना हो। आपको ये लाजमी नहीं है कि आप ये सारी वैल्यूज़ ऐड करें। अगर आपको जस्ट सिर्फ एक चीज़ आप चाहते हैं कि हमें सिर्फ सैलरी चाहिए, उस आईडी के अगेंस्ट उसकी सैलरी चेक करनी या उसका अकाउंट नंबर चेक, तो आप सिर्फ उतना ही फार्मूला डाल सकते हैं। तमाम डिटेल मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ये समझने में आसानी हो जाए कि आपको CNIC नंबर, मोबाइल अकाउंट, आप सारी वैल्यूज़ भी मंगवा सकते हैं, लेकिन ये याद रखिए कि जिस वैल्यू के अगेंस्ट आपको ये चीज़ चाहिए उसके ये सब उसके राइट साइड पे आपको नज़र आएंगी। उसके बैकवर्ड ये काम नहीं करता वी लुकअप जो है, ये आपको उसके फॉरवर्ड में जो कॉलम्स हैं वहाँ से आपको ये आईडीज़ आपको निकालनी है। अभी हम देखेंगे कि हमें यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी के अगेंस्ट यहाँ पर CNIC भी चाहिए, मोबाइल नंबर, अकाउंट नंबर, सैलरी, हम ये सारी वैल्यूज़ चाहते हैं कि यहाँ पर हमें मिल जाए। तो हम लोग जिस अभी CNIC के सामने अपने इस कर्सर सेल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर उसका फार्मूला ऐड करेंगे इज इक्वल टू वी लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट में। वी लुकअप हमें किस सेल में जो आईडी हम लिखेंगे वो हमारे फिर एज यूजुअल वही हमारा सेल आ गया। आपको यहाँ पर भी इस साइड पर वो उसका शो करता है, लेकिन फ़िलहाल अभी आपको J7 कॉलम आपको नजर कामा किस रेंज के अंदर आपने सर्च करना है उसको, फिर आप वही उसे बता देंगे। ये रेंज हमारी ये कंप्लीट रेंज हमने उसे बता दी, फिर कामा डालेंगे। CNIC एम्प्लॉय आईडी से किस नंबर पे आ रहा है 1 2 3 नंबर कॉलम में, फिर कामा, और उसके बाद आप इसे फिर वही FALSE फॉल्स ब्रैकेट क्लोज एंटर। आप देखेंगे यहाँ पर भी कुछ भी वैल्यू नहीं आई क्योंकि हमने भी कुछ लिखा नहीं। मोबाइल नंबर मैं यहाँ पर लिखता हूँ, मैं भी एक कॉलम छोड़ के सिर्फ अकाउंट नंबर यहाँ पर इस पर आपको बताता हूँ इज इक्वल टू
वी लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट। आपको अकाउंट नंबर चाहिए, इस सेल में लिखी हुई आईडी के अगेंस्ट रिज़ल्ट आपको आ रहा है आपने ऊपर, फिर वो बताना उससे रेंज कितनी है आपकी, उस रेंज को आप इसे हाईलाइट कर देंगे, फिर कामा दे देंगे। और उसके बाद देखिए अभी एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, रेंज को लिखने के लिए थोड़ा सा आप ये गौर करें कि अगर आप मैनुअल भी लिखते हैं तो आप A5 कारण जिस मतलब कि जिस साइड से A5 आपका स्टार्टिंग रेंज पॉइंट है और ये पॉइंट आपका एंड 34, ये चाहे 1000 हों जितने भी हों आपके पास, आपको उसकी एंड वैल्यू नज़र आ गई कि उसका ये कॉलम है, आप उसे वो बता दो। बीच में जो रेंज आप बताएंगे तो मैनुअल जब आप लिखते हैं तो आप जैसा A5 कॉलन का साइन डाल के उसके बाद आगे उसका एंड वैल्यू आपकी F34 आपने यहाँ पर वो लिख देना, ठीक है। ये आप देख रहे हैं उसके अंदर भी आपको नज़र आए तक कामा। अब इसमें अकाउंट नंबर किस कॉलम में, 1 2 3 4 5, 5 नंबर में से 5 बताता हूँ। यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज और FALSE ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब मैं सिर्फ आपको यहाँ पर एक चीज़ दिखाने के लिए ये काम करता हूँ कि यहाँ पर मैं एम्प्लॉय आईडी कोई भी अप्लाई करता हूँ तो आप देखेंगे जहाँ पर सिर्फ ये वैल्यूज़ हमारी ऐड हुई हैं, सिर्फ इन वैल्यूज़ के अंदर आपको उसकी रिज़ल्ट आपको नज़र आएगा। जहाँ पर अभी तक हमने फार्मूला ऐड किया है वहाँ पर तो आपको ये नज़र आ जाएगा सारा रिज़ल्ट, लेकिन जहाँ पर अभी ये 2 कॉलम्स में हमने अभी फार्मूला ऐड नहीं किया, हमें यहाँ कोई रिज़ल्ट नज़र नहीं आएगा। अब मैं यहाँ पर एम्प्लॉई आईडी लिखता हूँ FBL 0012, ठीक है, एंटर करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर उसका नाम FBL 0012 के अगेंस्ट फ़ारूक नाम आ गया उसका, ठीक है, उसका CNIC नंबर आ गया, उसका अकाउंट नंबर, लेकिन यहाँ पर मोबाइल नंबर नहीं है। अब मोबाइल नंबर को लाने के लिए हम उसी तरह से इस सेल के अंदर से पेस्ट करेंगे, यहाँ पर इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से फिर फार्मूला अपना लिखते हैं इज इक्वल टू वी लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट, किस सेल के अगेंस्ट हमें वैल्यू सर्च करनी थी, फिर हम वहाँ पर वही बताएंगे कि यहाँ पर दी गई वैल्यू में कामा रेंज हमारी क्या है, फिर वही रेंज आ जाती है हमारी यहाँ पर, और फिर उसके बाद कामा डाल के अब ये मोबाइल नंबर किस कॉलम में, 1 2 3 4 4 नंबर कॉलम में मोबाइल नंबर आईडी से आ रहा है कामा, और FALSE फॉल्स करके एंटर करेंगे। आप देखेंगे यहाँ पर उसका मोबाइल नंबर भी आ गया। अब नीचे सैलरी आनी है, सेम टू सेम इज इक्वल टू वी लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट, फिर वही सेल हम उसे बताएंगे जिसके अगेंस्ट हम रिज़ल्ट सर्च कर रहे हैं कामा, और रेंज उसे बता देंगे जिस रेंज के अंदर हमने सर्च करना है, फिर कामा, और सैलरी किस में आ रही है सबसे लास्ट 1 2 3 4 5 6 नंबर कामा में आ रही है, और कामा डाल के FALSE फॉल्स और एंटर। अच्छा, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट मैं आपको एक और भी बता दूँ, ये जो बाद में आपको बताएंगे, ट्रू और फॉल्स माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की 2 वैल्यूज़ है जिसमें आप एग्जैक्ट और जो मिलती जुलती वैल्यूज़ के वाले से करते हैं, जिसमें हम लोग 0 और 1 भी यूज़ कर सकते हैं इसके अगेंस्ट। 0 और 1 आप समझते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज में बहुत वैल्यूज़ रखते हैं, बहुत वैल्यू रखते हैं। इसी के अगेंस्ट हम तमाम अपनी सर्चिंग आगे भी हम करेंगे, और इसमें ट्रू फॉल्स की जगह हम जो है वो दूसरी वैल्यू भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, इसमें जो 1 यूज़ कर सकते हैं, 0 यूज़ कर सकते हैं ट्रू और फॉल्स लिखने की जगह। तो ये मैं नेक्स्ट आपको अपने नेक्स्ट किस लेक्चर में आपको सारी बात बताऊंगा। यहाँ तक आप देख सकते हैं कि सब चीज़ आपको समझ आ गई। अच्छा, अभी यहाँ से मैं आपको ये चीज़ बताता हूँ कि अगर हम लोग उस तरह से सर्च, ये तो एम्प्लॉई आईडी फर्स्ट कॉलम में आ गया, अब हम लोग सेकंड कॉलम के इसके थ्रू इसको सर्च करना चाहते हैं, तो हम उसमें कैसे काम करेंगे उसके लिए आप यहाँ पर बिलफर्ज, अब मैं नेम के अगेंस्ट सर्च करना चाहता हूँ, ठीक है, नेम आ गया, उसके नीचे यही सब चीज़ें हम लोग नेम के बाद हमारे CNIC आ जाता है, मोबाइल सैलरी आ जाती है, ये हम सर्च करना चाहते हैं। यहाँ पर मैं इनको पेस्ट कर देता हूँ लेके, कॉपी पेस्ट करके कि ये नेम है, नेम के अगेंस्ट इसमें भी फिर मैं इसी तरह से कलर थोड़े से बनाता हूँ आपको, ठीक है ये चीज़। और यहाँ पर इसकी मुझे वैल्यूज़ चाहिए, यहाँ पर जो हम उसका नाम लिखेंगे तो वो वैल्यू हमें चाहिए। मैं थोड़ी सी इसकी सेटिंग हल्की सी आपके लिए सर थोड़ी सी बना देता हूँ। तो अब जो सर्चिंग हमारी स्टार्ट होगी, आप देखेंगे इस चीज़ को कि हमारी ये सर्चिंग, मैं यहाँ पर अगर किसी का नेम लिखना चाहता हूँ, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर कोई भी नाम है उसके अगेंस्ट सर्चिंग हो, तो यहाँ पर मुझे अब CNIC चाहिए, नेम के अगेंस्ट यहाँ पर CNIC चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर उसको उसका फार्मूला फिर लिखूँगा इज इक्वल टू वी लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट।
अब ब्रैकेट स्टार्ट में हमें इसी फिर वही चीज़ कि यहाँ पर इस जगह पे जो नाम हम लिखेंगे इस सेल में, वो सेल हमें उसे मेंशन करना है कि M17 हमारा मतलब कि हमारा ये सेल है जहाँ पर हम वैल्यू लिखना, यहाँ पर जो हम वैल्यू लिखेंगे कामा। अब हमें रेंज जो बतानी है, हमें अब फर्स्ट कॉलम से स्टार्ट नहीं करना, हमें स्टार्ट करना है इस कॉलम से जहाँ से हम लोग अपनी सर्च उसे बताना चाहते हैं, क्योंकि हमारा फर्स्ट कॉलम ये बन जाएगा। ठीक है, हमारा फर्स्ट सर्चिंग कॉलम जो हम बता रहे हैं, क्योंकि ये याद रखिएगा कि ये जो कॉलम हम देख रहे हैं यहाँ पर, ये सर्चिंग कॉलम है। उस सर्चिंग कॉलम से आगे आपका नंबर चलता है कि ये यहाँ से उससे आगे वी शेप आपकी बनती है, सर्चिंग कॉलम से आपकी वी शेप बनेगी। इसलिए अब मैं यहाँ से, अब मैंने एम्प्लॉय आईडी से स्टार्ट नहीं किया, मैंने यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ और मैंने यहाँ से उसको रेंज दिया। ये आपका अब ये नेम वाला कॉलम आपका फर्स्ट कॉलम बन चुका है, इसको आपने फर्स्ट कॉलम कंसीडर होगा। और उसके आगे हमें CNIC नंबर चाहिए, तो CNIC नंबर हमारा कॉलम करके ये उसके बाद 2 नंबर कॉलम CNIC का बन जाएगा। यहाँ पर अब थोड़ा सा आप ये डिफरेंस फिल करेंगे और FALSE फॉल्स करके इसको एंटर करें। अभी यहाँ पर कुछ नहीं, सेम इसी तरीके से आप फिर आगे नीचे मोबाइल नंबर इज इक्वल टू वी लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट रेंज, इसको फिर ये सेल आपने बताना है कि इस सेल में लिखी वैल्यू के अगेंस्ट कामा रेंज, फिर वो नेम से हमारी अब रेंज स्टार्ट हो रही है हमारी जो। ठीक है, मैं यहाँ से इसको नेम का रेंज दे रहा हूँ कामा। हमें उसमें क्या चीज़, मोबाइल नंबर चाहिए, नेम से ये कितने 1 2 3, ये आपका 3 नंबर कॉलम बनेगा और FALSE फॉल्स एंटर। अब नीचे अकाउंट नंबर हमें चाहिए, तो फिर उसी तरीके से एज यूजुअल हमारा यहाँ पर आ गया इज इक्वल टू वी लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट। हमें इस सेल के अगेंस्ट, इसमें डाली गई वैल्यू के अगेंस्ट हमें रिजल्ट चाहिए है, फिर कामा रेंज हमारी, फिर वो नेम से, क्योंकि हम नेम के थ्रू सर्च करें तो नेम से आगे हमें सर्च करना है कामा। और इसमें हमें कौन सी अकाउंट नंबर, कौन सा नेम, 1 2 3 4 नंबर कॉलम में आपके पास वो आ गया और FALSE फॉल्स एंटर। और नेक्स्ट वही सैलरी आपकी आ गई इज इक्वल टू वी लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट, फिर वही सेल जिसके वैल्यू के अगेंस्ट हमें चाहिए, और उसके बाद रेंज हम उसे फिर वही अपनी बता रहे हैं, अपनी सारी ये नाम से स्टार्ट हो रहा है कामा। और उसके बाद किस कॉलम में 1 2 3 4 5 मतलब फिफ्थ कॉलम में हमारे पास उसकी वैल्यू आएगी और FALSE फॉल्स एंटर करेंगे हमारे पास। अब हम यहाँ पर नाम कोई भी लिख लेते हैं, लेट इट सपोज ASHAR। आप देखेंगे अशर नाम, देखो उसकी तमाम डिटेल, ये अशर, ठीक है, वहाँ से उसने वी शेप में इस कॉलम में सर्च किया और अशर के आगे उसकी तमाम डिटेल उसने हमें दे दी। यहाँ पर मैं यहाँ पर नाम चेंज करता हूँ, उसमें लिख देता हूँ हिजर, KHIZAR, हिजर का स्पेलिंग लिखेंगे तो हमें यहाँ पर उसकी वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन अगर मैं यहाँ पर एक और चीज़, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ KHIZER हिजर, तो हमें कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि इस नाम का स्पेलिंग, हिजर के स्पेलिंग यहाँ पर KHIZER है, यहाँ पर KHIZER, तो हमें एग्जैक्ट, हमें यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं मिल रही, क्योंकि हमने एग्जैक्ट वैल्यू से बताई है कि हमें वो चीज़ चाहिए जो यहाँ पर लिखा होगा। तो इस वजह से हमें यहाँ पर जब इसे दोबारा करेंगे KHIZAR एंटर करेंगे तो उसने तमाम डिटेल उसी वी शेप में यहाँ से हिजर और हिजर के आगे उसकी तमाम हमें वो वैल्यू हमें दे दी है। उम्मीद करता हूँ कि मेरे इस लेसन में आपको वी लुकअप फार्मूला की बहुत अच्छी सी मालूमात आपको मिली होंगी, और मैंने अपनी तरफ से तो कोशिश की कि आपको अच्छे और आसान पैराए में, आसान लफ्ज़ों में आपको समझाने की कोशिश करूं कि वी लुकअप फार्मूला कैसे काम करता है। बहुत सिंपल है, 3 स्टेप हैं। वी लुकअप स्टार्ट करके आपने उसको वो सेल बताना है जहाँ पर आप वैल्यू लिखना चाहते हैं उसके कामा, उसके बाद फिर वो रेंज बताएंगे, फिर कामा, और फिर किस उसके अगेंस्ट किस कॉलम वाली वैल्यू वहाँ पर नीचे आपको चाहिए उस सेल में कामा, और आगे फॉल्स का मतलब ये है कि एग्जैक्ट वैल्यू हमें उसके अगेंस्ट चाहिए, कि एग्जैक्ट सर्च हमें चाहिए उसकी। तो ये आप इसमें कर सकते हैं। फिर आपसे वही कहूँगा कि अगर आपको मेरा ये लेसन पसंद आए तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में लाजमी मुझे बताइएगा, मेरे इस लेसन के हवाले से मुझे गाइड भी कीजिएगा, और मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए फ्यूचर में उससे भी ज़्यादा अच्छे जो कुछ भी लेसन अच्छे बना सकूँ। लाइक, सब्सक्राइब एंड फिर वही शेयर लाजमी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।